क्या प्रॉफेट बजेंद्र सिंह 26 जनवरी को जेल से आएंगे और चर्च का माहौल कैसा होगा? मेरे परिजनों, शैतान नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे परिजनों, वीडियो को पूरा देख कर अंत देख के खुदावन आपके जीवन में काम करेगा। आज मैं वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो आपके कान सुन कर होश उड़ जाएंगे। जैसे कि आप जानते हो, प्रॉफेट बजेंद्र सिंह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अभी जेल में है और लोग सोच रहे हैं कि प्रॉफेट बजेंद्र सिंह 26 जनवरी को आएंगे, क्योंकि 26 जनवरी आपके लिए बहुत खास है। लोग मनाते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों की प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम आज अपने उस 26 जनवरी पर अपने देश के लिए, परंतु अपने दासों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, अपने दासों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो अपने अगली 26 जनवरी को निकल के आएँ, ताकि परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम करे, परमेश्वर उनके लाइफ में काम करे। खुदा ने कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। हालेलुया, जैसे कि आप जानते हो, हम अपने 26 जनवरी को लोग पूरे अपने झंडे लेके क्या करते हैं, एक झंडा लेते हैं और अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए कि खुदावन जितने भी हमारे देश में देशवासी हैं, जितने भी किसी धर्म से हमें परमेश्वर, हम सभी को प्रार्थना करते हैं कि सब लोग अपने जीवन में सब लोग शांति पाएँ और सब लोग प्लस करें, परमेश्वर के जीवन में कामयाबी दे परमेश्वर। और सारी हर एक रिक्वेस्ट जीवन में काम करती है, दुष्ट में काम करती है, वो प्रभु 26 जनवरी से परमेश्वर का जीवन बदल जाए परमेश्वर। और मेरे पिता प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नाम इनका जीवन बदल जाए, इनका आत्मा काम करे। और मैं अपने दासों के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के लिए परमेश्वर, और जितने भी दास दासी हैं परमेश्वर, जो परमेश्वर झूठे केस में फंसे हुए परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। इस साल पर बेहदारी आने पाए परमेश्वर, और तेरे दास निकल के आए परमेश्वर, ताकि वो सच्चाई को जाने परमेश्वर। जो लोग कहते हैं परमेश्वर बड़े बड़े काम नहीं करता परमेश्वर, तूने कहा अपने वचन में लिखा है परमेश्वर कि मैं अपने दासों के साथ बड़े बड़े काम करता हूँ, अपना दास का मुक्का तेज चमकाता हूँ, ताकि दुनिया देखी खुदावन ने कैसे बड़े बड़े काम करे हैं। हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने जितने भी देश के मेंबर है, जितने भी नेता, सबके प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। खुदावन तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर, और अपने घर परिवार सहित अपने नगर को, अपने देश को, अपने लोगों को परमेश्वर, और अपने घर परिवार सहित अपने भाइयों को परमेश्वर, माँ को, बाप को परमेश्वर, और जितने भी लोग हैं परमेश्वर, आज पड़ोस के परमेश्वर, अपने गाँव को, कंट्री को, शहर को, मेरे राज्य को परमेश्वर, अपने देश हिंदुस्तान को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम, कोने कोने के हिंदुस्तान के, पृथ्वी के हर एक कोने कोने जन के लिए परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। 2026 है परमेश्वर, उनकी जीत होने पाए हर एक दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर, हर एक काली शक्तियों से परमेश्वर, अंधकार की जादू टोनों से परमेश्वर, उन तंत्र मंत्र से परमेश्वर वो आज़ाद होने पाए परमेश्वर। जो दुष्ट आत्मा सालों साल से काम करे परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा परमेश्वर सालों साल से उनके बच्चे को बांध रखी है परमेश्वर, सालों साल से उनके जीवन में काम करे परमेश्वर, वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह नाम से निकले पिता, और तेरा आत्मा बेहदारी लेके आया परमेश्वर। अंधकार की ताकत नाश हो परमेश्वर, अंधकार की हर एक वो शैतानी के जीवन में बंद रखी है, उनकी आशीष को परमेश्वर आज खुल जाए यीशु मसीह नाम पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नाम में तेरा आत्मा इनकी ज़िंदगी में काम करे, और 100 गुना आदर के साथ आपके साथ परमेश्वर आत्मा काम करे। परमेश्वर ने आशीष दे। सभी को जय मसीह के परमेश्वर। आइए खुदावन के लिए आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे, क्या खुदावन के दासों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और लोगों की ज़िंदगी में काम होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। जैसे कि हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। हालेलुया। तो आइए, हमें परमेश्वर ने किस पोजीशन पे हमें रखा है, किस पोजीशन से हमें परमेश्वर संभाला है, सारी बातें हम वचन से बात करेंगे। खुदावन का वचन क्या कहता है। जी प्रकार भजन संहिता 102 आयत उसके 19 और 20 आयत को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, क्योंकि उसने अपने पवित्र ऊंचे स्थान से सृष्टि की, हमारी दृष्टि की, और यहोवा ने हमें स्वर्ग से पृथ्वी पर देखा। हालेलुया। इसका मतलब अपने पवित्र ऊंचे स्थान से, मानी स्वर्ग से परमेश्वर ने हमें देखा और दृष्टि की, और क्या कहा कि उसने बंदियों की खैराएं सुन ले और मृत्यु के लिए ठहराए हुए को छुड़ाए। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर वचन ये कहता है मेरे परिजनों कि वो कहता है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से दृष्टि की, और जो बंदी गृह में है, जो जंजालों में है, जो कैद में हैं, उनकी मृत्यु से पहले उनकी शुल्ले छुड़ाए और परमेश्वर अपनी महिमा करे। हालेलुया। यही वचन है इसका। और लिखा है भजन संहिता 107 आयत उसके 14 अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है, उसने उन्हें अंधकार और घोर अंधकार से निकाला है, और उसने बंदरों को तोड़ डाला है। हालेलुया। बाइबल के उसने घोर अंधकार, मान एक अंधकार होता है जो हम टॉर्च लेके चलते हैं, लेकिन एक घोर अंधकार होता है जो हमें टॉर्च भी नहीं दिखाई। इसका मतलब दुष्ट आत्मा का अटैक,
पाप, हमेशा गंदे कर्म, वो घोर अंधकार होता है। एक होता है अंधकार, केवल हम यीशु मसीह को नहीं जानते इसलिए अंधकार है। लेकिन जब एक होता है घोर अंधकार, मानी खुल्लम खुल्ला पाप करना, घोर अंधकार सा जाता है। इसलिए बाइबल कहती है तुम जगत की ज्योति हो, यीशु मसीह ने कहा है। तुम धरा की नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम ज्योति हो पृथ्वी के, तुम चमकोगे। तुम्हें चमकने के लिए खुदावन ने बढ़ाया है, ताकि तुम्हारे बड़े काम देखकर, भले भले काम देखकर खुदावन आप पर कृपा करे, आपके फल को देखकर आपकी बड़ाई करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ताकि आप सुने कि परमेश्वर हमें घोर अंधकार के जालों में से छुड़ाया है। हालेलुया। यही बात है कि आप समझो परमेश्वर हमें जो कुछ दिया है, परमेश्वर में सही दिया है, लेकिन आपको अब समझना पड़ेगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। जिस प्रकार हम पढ़ते विलाप गीत 3 अध्याय उसके 31 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि प्रभु सदा हमारे लिए त्याग नहीं देता, यद्यपि वह दुख देता है तो वह भी अपनी बड़ी करुणा और के अनुसार दया करता है। हालेलुया। यदि आपके ऊपर सोचने वाली बात, आपको दुख भी आ रहा है, मसीह में आप प्रार्थना कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप रात दिन प्रार्थना कर रहे हो, चल रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, और आप पे दुख आ रहा है, लोग आपको सता रहे हैं, आपको मार रहे हैं, आपको बुरा भला बोल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना कि परमेश्वर की बहुत वो दुख आपके जीवन में करुणा दया दिखा के जाएगा, आपके जीवन में ब्लेसिंग दिखा के जाएगा। यहाँ पर आप हो सकता है यहाँ पर परमेश्वर का इनकार करके इनकार कर दिया था पतरस ने, तो क्या हुआ, वो दुख में था, हो गया, वो निराश हो गया, लेकर खुदाबंद दया करने वाला है, उसने करुणा दिखाई, उसने कहा मैं तुझे माफ़ करता हूँ, तू मुझसे प्रेम करता है इसलिए तुझे माफ़ करता हूँ। यदि आप आज का स्वभाव सही है, आपका चाल चलन सही है, तो आज पश्चाताप कर रहे खुदाबंद, तो मेरा परमेश्वर कहता आज मैं तुझे माफ़ करता हूँ और तुम्हें दया दिखाता हूँ। आज के बाद तेरी लाइफ बदल जाएगी, आपकी आज के बाद तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी, जो तुम सोचते हो वो होगा, लेकिन आज के बाद आपको वही करना जो खुदावन चाहता है। जैसे ही आप करोगे खुदावन आपके जीवन में काम करेगा और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार के साथ आपको आगे बढ़ाएगा और आपके गांव देखेगा, आपके लोग देखेंगे। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, ये सब कुछ परमेश्वर के अधीन रहने से होगा, क्योंकि आपको पता है कि बाइबल में शैतान बहुत भागने वाले भेड़िए के समान है, लेकिन आपको स्वस्थ रहना है, आपको किसी के बातों पे विश्वास नहीं करना, लेकिन आप बाइबल पे विश्वास करना कि बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा यही मैसेज है कि आप समझो कि बाइबल हमें क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है, ताकि आप समझो। क्योंकि लिखा है यहाँ पर मीका अध्याय उसके 7 उसके 8 को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, लिखा है हे मेरे शत्रु मुझ पर आनंद ना कर। इसका मतलब शैतान आप पे आनंद करता है जब आप परमेश्वर दूर हट जाते हो, जब परमेश्वर से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, जब परमेश्वर की आप निंदा करने लग जाते हो, तो परमेश्वर कहता है हे मेरे शत्रु मुझ पे आनंद मत कर, यदि मैं गिर गया हूँ तो मैं उठ भी जाऊँगा। इसका मतलब परमेश्वर पे आशा रखने वाले उठ जाते हैं। अगर आपका कोई विरोध कर रहा है, आपके कोई जीवन में कोई आर्थिक तंगी है, आपके जीवन में कोई भी समस्या आपको झूठी केस में फंसा दिया है, तो परमेश्वर कहता है मैं उठ भी जाऊँगा, खुदावन मेरे साथ है। यदि मैं अंधकार में बैठा हूँ तो भी यहोवा मेरे लिए ज्योति चमकेगा, मानी ज्योति होगा, क्योंकि आपका भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। यदि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है तो कितने भी शत्रु आपके ऊपर षड्यंत्र करें, कितने भी प्लानिंग बनाएं, परमेश्वर कहता है अपने भजन संहिता में लिखा है 23 अध्याय में लिखा है, तो उसमें लिखा है मैं तेरे शत्रु के बीच में मेल बिछाता हूँ, तेरे पौधे तेरे बच्चे चारों पौधे के समान चारपाई के समान चमकेंगे। आपको केवल विश्वास करना है, जितने भी आप विश्वास करोगे खुदा आपके जीवन में काम करेगा, आपके लाइफ में काम करेगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देश के लिए, अपने दासों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए कि परमेश्वर 2026 के लिए बड़ी गुड न्यूज़ को देके परमेश्वर, जितने भी लोग परमेश्वर दवा की शेयर करें परमेश्वर, ज़्यादा लाइक भी करें परमेश्वर, जो कमेंट करें अपनी राय बताएं परमेश्वर, इनके जीवन में बहुत बड़ी आशीष को लेकर आए परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर इनका आत्मा काम करे प्रार्थना, और प्रभु तेरे आत्मा इनके जीवन में काम करे। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे।